हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देख ही लिया है कि दो भाइयों में ज़मीन का बंटवारा समान समान कैसे करें। लेकिन आज मैं आप लोगों को दो भाई नहीं, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कोई भी कितना भी भाई हो और उनमें अगर आपसी विवाद चल रहा हो तो समान समान स्क्वायर फीट में बंटवारा कैसे करते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में आए हैं तो एकदम पूरा वीडियो देखकर ही जाना, क्योंकि जो भी आज मैं बताने वाला हूँ इसके बाद आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को हमारे आज की इस वीडियो से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग जहाँ कहीं भी ज़मीन का बंटवारा करने जाएंगे या फिर आपके घर में जब ज़मीन का बंटवारा हो रहा हो तो आप इस चीज़ का कैलकुलेशन खुद भी निकाल सकते हैं कि जब आमीन ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं तो क्या वह सही में स्क्वायर फीट समान है या फिर कम या ज़्यादा है। उस चीज़ को आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर दो भाई का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद तीन भाई हो, चार भाई हो, जैसा भी होगा आप लोग वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। जब भी कभी दो भाइयों में ज़मीन का बंटवारा के लिए आपसी अगर झगड़ा हो रहा हो तो उस टाइम पर अमीन को बुलाया जाता है, ताकि वहाँ पर जो ज़मीन का विवाद है दो भाइयों में उसको सुलझाने के लिए अमीन को बुलाने के बाद वह जो प्रॉब्लम ज़मीन में है वह सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि जैसे कि मान के चलो ये एक प्लॉट है, ठीक है। कोई ये एक आयताकार प्लॉट है और पहले से ये घर बना हुआ है, ठीक है। ये घर बना हुआ है और यहाँ पर ये दो भाई का बंटवारा है, ठीक है। मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी ये 10 डिसमिल का प्लॉट है। कितना है? 10 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है। ये पूरा 10 डिसमिल का प्लॉट है। तो 10 डिसमिल का प्लॉट में दो भाई है तो इसका 5 डिसमिल होना चाहिए और इसका 5 डिसमिल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला भाई ए नंबर, ठीक है, ए और बी मैं नाम दे देता हूँ। ए जो प्लॉट है, ठीक है, ए प्लॉट वाला कह रहा है बी को कि आपका प्लॉट ज़्यादा है, ठीक है। और ये कह रहा है नहीं मेरा सेम है, आपका भी सेम है। तो इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो अमीन को बुलाया गया, ठीक है। अमीन बुलाने के बाद सबसे पहले जान लीजिए कि जब अमीन इस ज़मीन के विवाद में आएगा तो आपको ये देखना होगा कि इस प्लॉट में जो पूरा एरिया है वो कितना डिसमिल का प्लॉट है, उसमें आपको कागजात में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस ज़मीन का कागज़ देखना पड़ेगा, क्या सही में जिस ज़मीन के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं क्या वो 10 डिसमिल का है या 9 डिसमिल का है, 8 डिसमिल का है। सबसे पहले आपको कागज़ देखकर ही इसमें काम करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा मेरा 5 डिसमिल है, मेरा 10 डिसमिल है या 12 डिसमिल है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। या फिर अगर वो कहे कि जो मेरा बाउंड्री है उससे आप काम कीजिए तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो ताकि आप किसी के दूसरे प्लॉट में ना जाएँ। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई मैटर हो तो आप लोग एक बार कागज़ मांग लेना। अगर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वैसे ही काम करना जैसे वहाँ पर बोला जाएगा। जो एक्चुअली काम होता है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अमीन दोनों प्लॉट को, ये वाला भी प्लॉट और ये भी प्लॉट, अलग अलग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और अलग अलग मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 5 डिसमिल का जो मान के चलो 10 डिसमिल है, तो 10 डिसमिल में कितना स्क्वायर फुट हो जाएगा? 435.6 से हम अगर इसको स्क्वायर फीट कर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 5 56 स्क्वायर फीट। ये टोटल स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। ये टोटल स्क्वायर फीट हो गया। अब अगर इसमें दो भाग में हम डिवाइड करेंगे तो एक का होगा, ठीक है, 5 डिसमिल करके भाग होगा ना, तो 5 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होगा? ये हो जाएगा 2178 स्क्वायर फीट, ठीक है। एक भाई को 2178 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 5 डिसमिल का प्लॉट है और आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना, देखना 5 गुना 435.6 से गुना करना तो 2178 ही स्क्वायर फीट आता है। तो दोनों को 2178 स्क्वायर फीट आना चाहिए। अगर मान के चलो ऐसे केस में जब अमीन मेजरमेंट करता है तो बी का जो प्लॉट है, ए का प्लॉट, बी का प्लॉट, ठीक है। ए का प्लॉट मान के चलो 2000 आया, ठीक है।
और इसका आपका 2356 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अब क्या करना है, ठीक है, इसी में अब कम बेसी करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ करेंगे। दो प्रोसेस बताऊंगा, दोनों आप लोग फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस, ठीक है, पहला प्रोसेस में देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे। 2356 प्लस 2000, ठीक है, 6 5 3 4, 4356 स्क्वायर फीट, यानी कि पूरी 10 डिसमिल। ठीक है, 10 डिसमिल में 4356 स्क्वायर फीट आता है। तो इसको अगर दो भाग में करते हैं, ठीक है, 4356 को दो भाग में करते हैं तो मेरा कितना आएगा, 2178 स्क्वायर फीट। एक जन का 2178 स्क्वायर फीट मेरा आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें माइनस करेंगे, एक ये वाला जो प्लॉट है उसको अब कितना मिलना चाहिए, ताकि 2178 स्क्वायर फीट इसको भी आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर बी का जो प्लॉट है वो 2356 स्क्वायर फीट है, यानी कि 2178 से ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो ए का प्लॉट देखते हैं यहाँ पर, 2178 माइनस 2000। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 8 7 1, 178 स्क्वायर फीट इसको चाहिए। ठीक है, और बी का जो, उसके बाद बी प्लॉट का जो है, बी प्लॉट का कितना है, 2356। ठीक है, इतना स्क्वायर फीट इसका है, तो 2356 माइनस 2178। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, माइनस 2178, 2356 माइनस 2178, 178। ठीक है, 178 फीट। अब इसमें क्या होगा कि 178 स्क्वायर फीट हमको माइनस करना होगा और प्लस 178 स्क्वायर फीट हम इसको देंगे, तो मेरा 2178 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर करते हैं, दो 2000 प्लस 178, तो 2178, और इसमें हम माइनस करेंगे 2356 माइनस 178, 2178, यानी इसको भी 2178 चाहिए, यानी कि 2356 जो है, ठीक है, इसका ज़्यादा आ रहा था बी प्लॉट का, तो बी प्लॉट को 2178 स्क्वायर फीट माइनस करके प्लस 178 स्क्वायर फीट इसको यहाँ आगे बढ़ेगा। ठीक है, जितना भी होगा यहाँ आगे बढ़ेगा इसका। तो ये वाला इसका पहले यहाँ था, तो अब यहाँ पर इसका लाइन आएगा प्लॉट का, तब जाके इसका 50-50 यहाँ पर डिवाइड होगा दोनों प्लॉट में। ठीक है, इस तरह से ये किया जाता है। अब मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। पहले आपको तो ऐसा ही करना होगा। ठीक है, पहले आपको दोनों प्लॉट को ऐड कर लेना कि दोनों प्लॉट में कितना स्क्वायर फीट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले वैसे ही किया, तो एक प्लॉट में 2000 आ रहा, एक प्लॉट में 2000 स्क्वायर फीट आ रहा था, और दूसरे प्लॉट में 2356 स्क्वायर फीट आ रहा था, तो दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रोसेस में हम देखें यहाँ पर 2356 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट, तो टोटल मेरा आ गया 2356 स्क्वायर फीट। जब इन दोनों को जब इसको डिवाइड कर दिए दो से, यानी कि दो भाई है, दो भाई को डिवाइड कर दिए थे, एक को मिलना चाहिए 2178 स्क्वायर फीट। ठीक है, इतना मिलना चाहिए। अब क्या किए कि एक जो प्लॉट मेरा है, ए प्लॉट को मेरा कितना स्क्वायर फीट आया था, 2000 स्क्वायर फीट इसका आया था। तो क्या किए, 2178 से इसको डिवाइड माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद मेरा ये कितना आ गया, 2178 स्क्वायर फीट अभी और चाहिए, तब जाकर मेरा 2178 स्क्वायर फीट आएगा। उसके बाद बी प्लॉट का मेरा जो कितना आया था, 2356 स्क्वायर फीट आया था। तो बी प्लॉट में मैंने क्या किया, 2356 में मैंने 2178 इसको घटा दिया। ठीक है, ताकि 2178 इसमें माइनस करेंगे तो ये भी मेरा 2178 स्क्वायर फीट आ जाए। अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस।
सेकेंड प्रोसेस में हम देखते हैं कि देखो डाइट करते हैं, बी प्लॉट में कितना था, बी प्लॉट 2356 और ए प्लॉट कितना था 2000। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आएगा, 6 5 3 356 स्क्वायर फीट आ रहा है। 356 स्क्वायर फीट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 356 भागा 2। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 भाई है, 356 भागा 2 यानी कि 178। ठीक है, 178 स्क्वायर फीट, जिसमें कम होगा उसमें ऐड करेंगे और जिसमें ज़्यादा होगा उसमें घटाएंगे, तब जाके मेरा ये प्लॉट पूरा फुलफिल दोनों का एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप प्लॉट के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें। मान के चले ये एक प्लॉट है और यहाँ पर 3 भाई हैं। ठीक है, 2 भाई वाला मैंने आपको बता दिया, अब 3 भाई हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब तीनों में मान के चलो कि हमको समान समान डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे तीनों में समान डिवाइड, तो आपको वैसे ही करना होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितना मेरा स्क्वायर फीट आया, 2172, 2000, 2210। ठीक है, तो तीनों में इतना इतना स्क्वायर फीट आया, यानी कि तीनों में जो इतना स्क्वायर फीट आया है वो समान नहीं है, तीनों में हमको समान स्क्वायर फीट देना होगा। ठीक है, तीनों प्लॉट को, ताकि तीनों में जो झगड़ा होगा वो झगड़ा ना हो पाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों को पहले मैं ऐड करूँगा। ठीक है, ए का 2172, बी का 2000, सी का 2210, तीनों को ऐड करेंगे तो 2 7 और 1 8, 2 1 3 और 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 2 4 6। ठीक है, 6382 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इसको डिसमिल में बदलेंगे तो कितना मेरा आएगा, 6382 भागा 435.6। तो मेरा देखते हैं, 6382 भागा 6, 6382 भागा 435.6, ये मेरा आ गया 14.65। ठीक है, 14.65 डिसमिल। ठीक है, इतना डिसमिल आ रहा है, तो डिसमिल में मुझे इसको डिवाइड नहीं करना है, स्क्वायर फीट में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें आप भी जान लीजिए। तो मेरा यहाँ पर कितना, 6382। अब 3 भाई है। ठीक है, 3 भाई है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक को कितना स्क्वायर फीट आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा 6382 भागा 3। ठीक है, तो 2127, तो यहाँ पर कितना आया मेरा, 2127.33, 2127.33 स्क्वायर फीट, यानी एक आदमी को हमको 2127 स्क्वायर फीट देना होगा। ठीक है, इसका 2172 है, इसका 2000 है, इसको 2210 है, तो हमको क्या करना होगा, 2127 स्क्वायर फीट तीनों में लाना होगा। तो देखिए, ए नंबर का जो प्लॉट है 2172 है। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे 2127.33। ठीक है, 2172 को हम 2127 ही लेते हैं। ठीक है, ताकि उसमें हिसाब आपका सही मिलेगा। 2127 इसको माइनस करते हैं
2172 माइनस 2127 तो 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, माइनस की है ना, तो 45 स्क्वायर फीट इसमें माइनस करना होगा। ठीक है, ए नंबर जो प्लॉट है 45 स्क्वायर फीट माइनस करना होगा, तो ये जो लाइन है आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे 2000 स्क्वायर फीट था, तो 2000 बी नंबर हम देखते हैं 2127 माइनस 2000 तो कितना हो जाएगा 127। ठीक है, 127 स्क्वायर फीट इतना हमको इसमें चाहिए, प्लस 127 चाहिए, और माइनस इसमें कितना करना पड़ेगा 45 स्क्वायर फीट करना। माइनस 45 करेंगे तो मेरा ये इतना आ जाएगा, और 127 इसमें ऐड करेंगे तो इतना मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सी नंबर का, तो सी नंबर वाला मेरा कितना है 2210। इसमें भी मैं माइनस करूँगा 2127। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 2210 माइनस 2127 83 स्क्वायर फीट इसमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को भी करना होगा। 83 स्क्वायर फीट इसमें माइनस कराना होगा, तब जाके आपका 2127 स्क्वायर फीट इसमें आएगा। ठीक है, और जो माइनस करेंगे, क्योंकि ये जब आएगा इधर थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लॉट इधर आ जाएगा, तो ये वाला प्लॉट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी 2127 और 2127 तीनों में समान समान, तब जा कर के आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप लोग मेजरमेंट किए और मेजरमेंट करने के बाद इस तरह का अगर प्रोसेस नहीं कर पाए ना, तो बहुत सारे दिक्कत आपको होगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप लोगों को भी फील्ड में करना होगा, चाहे 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को इस तरह का जो रूल है, इस रूल को फॉलो करना होगा, तब आपको मेजरमेंट जो है वो सही आएगा। और उसके बाद अगर आपको कहीं पर 2 भाई का बंटवारा करना है, तो 2 भाई के बंटवारा में कोई दिक्कत नहीं है, और 3 भाई का भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैंने बता दिया है। इसमें पहला प्रोसेस जो है वो मैंने यहाँ पर भी वही बताया है, पहला प्रोसेस को ही ऐड करके हमको दिखाए हैं कि तीनों में कितना स्क्वायर फीट आ रहा है। फिर 3 से इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमको पता चला कि 2127.33 स्क्वायर फीट एक प्लॉट का आएगा। तो सेम उसी को किए, जो ज़्यादा हो रहा था उसमें माइनस कर दिए और जो कम हो रहा था उसमें प्लस कर दिए। ठीक है, यहाँ से तब मेरा ये वाला पूरा फुलफिल हो गया। सेम उसी तरह मैंने यहाँ पर भी 2 भाइयों को किया है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। और देखिए, और सेकंड प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। सेकंड प्रोसेस में क्या करना है, अगर इतना तामझाम नहीं करना है, 2 प्लॉट आपको सिर्फ डिवाइड करना है 2 भाइयों का। ठीक है, 2 भाइयों का अगर सिर्फ डिवाइड करना है तो आपको इतना तामझाम नहीं करना है। बी प्लॉट में जितना आएगा और ए प्लॉट में जितना आएगा दोनों को माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 भाई है तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 178 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है, ये स्क्वायर फीट है, तो जो कम होगा उसमें ऐड कर देना और जो ज़्यादा होगा उसमें घटा देना। ठीक है, जो कम हो गया यानी कि ए प्लॉट में 2000 स्क्वायर फीट आ रहा था, तो इसमें 178 स्क्वायर फीट ऐड कर देना, जोड़ देना, और बी प्लॉट में 2356 स्क्वायर फीट आ रहा था तो इसमें घटा देना। ठीक है, तो आपका पूरा सेम ये वाला प्लॉट आ जाएगा। तो इस तरह से 2 भाई हो चाहे 3 भाई हो, आप लोगों को ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फील्ड से रिलेटेड है, जो भी काम होगा, जो भी मेरा प्रॉब्लम होगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी वो काम करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।